हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं पेसर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे 22 सितंबर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनती हैं सारी इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जो लास्ट वीडियो की क्विज थी आपके लिए। क्वेश्चन था कि राकेश अस्थाना को हाल ही में किस अर्धसैन्य बल का महानिदेशक चुना गया था। करेक्ट आंसर आपका था यहाँ पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का जो है इनको महानिदेशक बनाया गया है। BSF आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आज की करंट अफेयर की। देखिए, पहला क्वेश्चन है 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर भारतीय प्रधानमंत्री किस उद्देश्य से वैभव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर शिक्षाविदों एवं वैज्ञानिकों के साथ सहभागिता स्थापित करने के मकसद से ही यहाँ पर ये वैभव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 2 अक्टूबर का इसका उद्घाटन किया जाएगा। देखिए, इसका जो आयोजन किया जाएगा वो किया जाएगा जो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन है हमारा DRDO, इसी के द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा। ये जो शिखर सम्मेलन है ये विभिन्न विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा शैक्षणिक संगठनों का एक संयुक्त प्रयास होगा। इसके अंदर अगर मैं बात करता हूँ तो जो प्रवासी भारतीय हैं और जो देश के वैज्ञानिक हैं और जो शिक्षाविद हैं उन्हीं का एक वैश्विक सम्मेलन है। इनको तीनों को, जो प्रवासी भारतीय और जो शिक्षाविद हैं और जो भारत के वैज्ञानिक हैं, इनको एक मंच पर इकट्ठा करके देश में जो मतलब कि जो तकनीकी है उसको और ज़्यादा जो है डेवलप करना ही इस सम्मेलन का मेन मकसद होगा। इसके अंदर कुछ भी सब्जेक्ट्स को जो है रखे जाएंगे, कुछ विचार किए जाएंगे जिसमें क्वांटम प्रौद्योगिकी सब्जेक्ट शामिल है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता शामिल है, मशीन लर्निंग, संचार प्रौद्योगिकी, कंप्यूटेशनल एवं डाटा विज्ञान, एरोस्पेस प्रौद्योगिकी आदि कुछ विषय होंगे जिन पर चर्चा की जाएगी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस राज्य में 14,258 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 9 राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। ये रखी गई है बिहार के अंदर। देखिए, बिहार में हाल ही में जो है 9 राजमार्गों की परियोजना को शुभारंभ किया गया है जिसकी लागत राशि 14,258 करोड़ रुपए है। इसके तहत जो है 9 राजमार्गों का यहाँ पर आधारशिला रखी गई है जिसमें यहाँ पर 350 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण करना शामिल है। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, विश्व भर में प्रत्येक वर्ष किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ पीस के रूप में मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है आपका 21 सितंबर को हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ पीस के रूप में मनाया जाता है। और यहाँ पर देखिए इसका मकसद क्या है, दुनिया भर के देश और जो लोग हैं उनके बीच में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए ही जो संयुक्त राष्ट्र है यूनाइटेड नेशन, इसने 1981 में विश्व शांति दिवस मनाने की घोषणा की थी। और पहली बार जो मनाया गया था ये 1982 के अंदर विश्व शांति दिवस मनाया गया था जिसकी थीम क्या रखी गई थी उस टाइम पे, राइट टू पीस ऑफ पीपुल, इसका उस बार विषय रखा गया था। पहली बार जो मनाया गया था शांति दिवस ये उसका थीम था। लेकिन इस बार का अगर थीम आपसे पूछा जाता है तो फिर आपको यहाँ पर ध्यान रखना है शेपिंग पीस टुगेदर, इस बार इसका विषय रखा गया है 2020 के लिए। तो ये थीम यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर डे का या तो डे पूछ लिया जाएगा कि किस तारीख को मनाया जाता है, फिर थीम यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये ध्यान रखिएगा, शेपिंग पीस टुगेदर। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है अपना, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो R&AW है, इसके जो पूर्व प्रमुख है अनिल दसमाना, इनको कितने समय के लिए राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन NTRO का प्रमुख चुना गया है। तो देखिए 2 वर्ष के लिए इनको NTRO का प्रमुख चुना गया है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ देख रहे हैं आप, देखिए पिक्चर में ये है यहाँ पर अनिल दसमाना। इनको हाल ही में जो है ये पहले जो है जो हमारी जो खुफिया एजेंसी है RAW, ठीक है, इसके चीफ रह चुके थे ये। और हाल ही में इनको जो है इस यहाँ पर नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है NTRO, इसका अध्यक्ष बनाया गया है। यहाँ पर देखिए NTRO जो संस्था है इसका काम क्या है। NTRO जो है भारतीय एक तकनीकी संस्था है जिस पर भू स्थानिक और जो सैटेलाइट्स की तस्वीर वगैरह जो क्लिक करने की जो जिम्मेदारी होती है वो इसी के पास होती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और 2 साल के लिए यहाँ पर इनको चुना गया है NTRO का अध्यक्ष अनिल दसमाना को। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है अपना, न्यूरोलॉजिकल स्थिति तथा अंतर्निहित कारणों और लक्षणों को इसके प्रबंधन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व भर में किस दिन को विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया गया है।
हर साल विश्व भर में अल्जाइमर दिवस जो मनाया जाता है, वर्ल्ड अल्जाइमर डे, वो 21 सितंबर को मनाया जाता है। 21 सितंबर को ये मनाया जाता है वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे। और अल्जाइमर की अगर मैं बात करता हूँ तो एक दिमागी बीमारी है जो अल्जाइमर है ये, जिसमें धीरे धीरे जो मेमोरी लॉस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जाता है, सोचने की शक्ति कम हो जाती है और कई बार जो है इसमें आसान से जो डिसीजन वगैरह है वो भी नहीं ले पाता है व्यक्ति। तो इस तरीके से यहाँ पर ये रोग होता है अल्जाइमर, दिमाग से संबंधित। और इसका जो नामकरण दिया गया था वो डॉक्टर अलोइस अल्जाइमर के नाम पर इसका नामकरण किया गया था। ठीक है, ये कुछ इसके लक्षण से मेमोरी लॉस, प्लानिंग करने में दिक्कत, वो ये कोई भी मतलब की परेशानी ये सुलझाना न पाना, और यहाँ पर आँखों की जो रोशनी है वो कम होना, भूलना, याददाश्त कम होना, ये सारे इस तरीके से अल्जाइमर के लक्षण हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है हमारा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने देश में कुपोषण को नियंत्रित करने के लिए किस संस्था के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर होगा ये समझौता हुआ है यहाँ पर आयुष मंत्रालय के साथ। आयुष मंत्रालय प्लस यहाँ पर जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है, इन दोनों ने यहाँ पर जो कुपोषण है देश के अंदर, कुपोषण जो बढ़ रहा है उसको यहाँ पर कम करने के मकसद से ही ये समझौता किया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा ने किस राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की है? यहाँ पर देखिए पूछा क्वेश्चन इस तरीके से कि किस राज्य से राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा कर्नाटक से। देखिए यहाँ पर हाल ही में कर्नाटक से जो देश के पूर्व जो मतलब कि मुख्यमंत्री रहे थे ये एच.डी. देवेगौड़ा, इन्होंने कर्नाटक से राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण किए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा, 1996 के बाद ये पहला मौका है जब जेडीएस नेता उच्च सदन के सदस्य बने हैं, ये पॉइंट आपको जरूर ध्यान रखना है। देखिए जो देवेगौड़ा हैं ये 1 जून 1996 से और 21 अप्रैल 1997 तक भारत के 11वें प्रधानमंत्री रहे थे, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा 1994 से 1996 तक एक कर्नाटका के मुख्यमंत्री रूप में भी इन्होंने कार्य किया था, ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। तो 3-4 पॉइंट है, ये आपको ध्यान में रखना है एच.डी. देवेगौड़ा के संबंध में। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है, कौन 16 से और 30 सितंबर तक स्वच्छता पखवाड़ा के रूप में मना रहा है? 16 से और 30 सितंबर को जो है स्वच्छता पखवाड़े के रूप में जो हमारा भारतीय रेलवे है वो सेलिब्रेट कर रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। तो भारतीय रेलवे के द्वारा ही ये 16 सितंबर से और 30 सितंबर के बीच में स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, जो फिच सॉल्यूशन है इसने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी में कितनी गिरावट का अनुमान जताया है? तो देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका -8.6%। देखिए जो फिच रेटिंग एजेंसी है इसने हाल ही में भारत के लिए अपनी जो रेटिंग से जो है अनुमानित वो जारी की है। पहली तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसने रेटिंग जो जारी की है वो भारत में ईंधन की मांग को लेकर जारी की है फिच सॉल्यूशन ने। इसके अंदर बोला है इसने कि जो फिच सॉल्यूशन है इसने बोला है कि 2020 में भारत में जो ईंधन की मांग है उसमें 11.5% की गिरावट रह सकती है इसके हिसाब से, ठीक है। और यहाँ पर अगर जीडीपी की बात करें तो इसने जीडीपी के लिए बोला है कि 2020-21 में जो रियल जीडीपी है भारत की वो 8.6% तक जो है गिर सकती है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इससे पहले जो इसने जो रेटिंग जारी की थी उसमें इसने बताया था कि जो मंदी है वो -4.5 तक रह सकती है, जिसको अभी बढ़ाकर संशोधित करके कितना कर दिया है, 8.6% कर दिया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, भारत ने कोविड-19 महामारी के अर्थव्यवस्था पर पड़े असर से निपटने में मदद हेतु मालदीव को कितने करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है? करेक्ट आंसर होगा $25 करोड़ की। यहाँ पर $25 करोड़ जो है मालदीव को हाल ही भारत ने दिए हैं। उसमें कोविड-19 को जो है वजह से जो उसकी जो अर्थव्यवस्था बिगड़ी है मालदीव की, ठीक है, उसको सही करने के मकसद से यहाँ पर भारत ने ये सहायता राशि उसको प्राप्त मतलब कि उपलब्ध कराई है। यहाँ पे मालदीव की बात की है तो मालदीव की कैपिटल एक आप ध्यान रख लीजिएगा, माली इसकी कैपिटल है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मालदीवियन रुपये यहाँ की करेंसी है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन अपना, भारतीय रेलवे ने किस अभियान के अंतर्गत हाल ही में 9,79,000 दिहाड़ी रोजगार अवसर उपलब्ध कराए हैं? तो रेलवे ने यह अभियान शुरू किया है गरीब कल्याण रोजगार अभियान। इसी के तहत हाल ही में ये 9,79,000 जो मतलब कि रोजगार हैं वो उपलब्ध कराए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो आज की क्विज है इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्वेश्चन है कि बीते दिनों राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा किस जगह पर एक विश्व स्तरीय
आधुनिक शहद परीक्षण प्रयोगशाला का शुभारंभ किया गया है, ये आपको बताना है। सो गाइस ये थी आज की करंट अफेयर। होप आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। धन्यवाद।